तो फाइनली गाइस जो बहुत दिनों के बाद जो एक और ड्रैगन बॉल की मांगा से रिलेटेड जो है यहाँ पे वीडियो लेके आ चुका हूँ। अब जैसे कि मैं एक साइड में जो ड्रैगन बॉल काकुमी को जो कवर कर रहा हूँ, वही दूसरी साइड में मैंने जो है ड्रैगन बॉल सुपर की मांग को भी कवर करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अब देखो इस चीज पर मैंने जो 3 सप्ताह पहले जो यहाँ पे पोल किया था कि क्या मुझे ड्रैगन बॉल की मांग कवर करनी चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोगों ने मुझे हाँ में जवाब दिया था, लेकिन मेरी ही गलती समझ लो कि मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, इसलिए मैंने जिसे थोड़ा सा लेट में चालू किया है। खैर अब जो चीजें हुई उसे बाद में साइड करते हैं और बिना किसी बकवास के जो है आज की इस मांग को शुरू करते हैं। तो इस मांग के अंदर मैं जो कवर करने वाला गैलेक्टिक प्रिजन आर्क, जिसके अंदर में हमें जो है गोकू और वेजिटा की फाइट जो कि मोरो के साथ में होती है वो दिखाया जाता है। देखो ये जो मोरो की जो आर्क है वो जो है ड्रैगन बॉल मांगा के अंदर में जो है ठीक पावर टूर्नामेंट के बाद में आती है। लेकिन अगर तुमने एनिमे देखा है और अगर तुमने मांगा पढ़ी है तो तुम्हें बहुत ज्यादा पता हो कि ऑलरेडी जो मांगा और एनिमे के अंदर बहुत सारी चीजें जो है पावर टूर्नामेंट के अंदर में चेंज थी, लेकिन जो उसका फाइनल रिजल्ट होता है वो सारी चीजें लगभग सेम थी। क्योंकि अगर तुम्हें याद ही हो कि अगर एंड्रॉइड 18 जो है दोनों के अंदर में बच जाता है और वो जो है यूनिवर्स 7 को बचा लेता है डिस्ट्रक्शन से, और बाकी सारे यूनिवर्स जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और एंड्रॉइड 17 को ये विश मिलते हैं कि आखिर वो जो सुपर सैंड्रोन से क्या विश मांग सकता है। तो एंड्रॉइड 17 जो सारे यूनिवर्सेस को वहां पे रिस्टोर कर देता है और इसी की वजह सारे यूनिवर्स जो रिस्टोर होकर जो वापस आ जाते हैं। और ठीक इसके बाद जो है हमें एनिमे के अंदर में गोकू और वेजिटा की जो फाइट है वो हमें ब्रोली के साथ में दिखाई जाती है, जो कि हमें स्पेशल एक मूवी में दिखाई गई थी जिसके अंदर में हमें ब्रोली और गोजिटा दोनों कैनन कर दिया गया था। लेकिन अगर हम बात करें मांगा की, तो मांगा के अंदर में हमें कहीं पे जो ब्रोली की फाइट जो है ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर में दिखाई नहीं जाती है, लेकिन हाँ उसका एक पैनल जो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है और इसी के साथ में जो है अपना गैलेक्टिक प्रिजन आर्क जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी शुरुआत होती है यहाँ पे गोकू और वेजिटा के साथ में, जो कि स्टार्टिंग में अपने बुलमा के यहाँ पे आकर जो है ग्रेविटी रूम के अंदर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्हें जीरन जैसे और बड़े ओपोनेंट से लड़ना है, कीप अप करना है, तो उन्हें जो है अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। इसीलिए वो जो ग्रेविटी रूम के अंदर में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे जो बुलमा आ जाती है और वो उनकी ट्रेनिंग को इंटरप्ट कर देती है। इसके बाद फिर बुलमा ये बताती है कि मिस्टर सैटर्न के घर में जो है कुछ लोग आकर माजिन बू को किडनैप कर रहे हैं। जैसे ही जो है गोकू और वेजिटा ये बात सुनते हैं वो थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं, और गोकू ये बात सुनने के बाद जो है अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके जो है मिस्टर सैटर्न घर की ओर जाने लगता है। वो वेजिटा को भी ये चीज ऑफर करता है, लेकिन अपना वेजिटा तो भाई वेजिटा है, वेजिटा जो इस रिफ्यूज कर देता है। और क्यों रिफ्यूज किया मुझे नहीं पता, वो कहता है कि वो 5 सेकंड के अंदर में चला जाएगा। और इसके बाद फिर सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे मिस्टर सैटर्न के घर में, जहाँ पे हम देखते हैं कि बू जो यहाँ पे सो रहा होता है। कुछ लोग जो है उसे वहाँ पे बिस्तर से उठाकर जो अपनी स्पेस में भर रहे होते हैं, और मिस्टर सैटर्न जो वहाँ पे कुछ कर नहीं पाते, अपनी गन फायर करते। लेकिन जो पर्सन जो वहाँ पे किडनैप करने के लिए एलियंस वहाँ पे आए और उनका लीडर जो है वहाँ पे गन फायर करता है और मिस्टर सैटर्न के बुलेट को जो रोक लेता है। ये देखकर मिस्टर सैटर्न की हालत खराब होती है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा यहाँ पे और वो क्या करेगा उसका आगे। तभी वहाँ पे गोकू आता है और तुरंत उसके पीछे पीछे वेजिटा भी आ जाते हैं, जहाँ पे गोकू जो उन लोगों को रोकने लगता है माजिन बू को ले जाने से। लेकिन तभी जो है उन किडनैपर्स का जो लीडर होता है वो गोकू के पीछे आ जाता है और एक अटैक के अंदर में अपने स्टन गन की मदद से गोकू को बेहोश कर देता है। और फिर जैसे ही वेजिटा इस चीज को देखता है वो जो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर जो है गोकू को इसने एक अटैक में बेहोश कैसे कर दिया। लेकिन तभी जो है वो पर्सन फिर से आता है वेजिटा के पीछे और उसको भी जो है बेहोश करता है एक स्टन गन की मदद से। और एक चीज यहाँ पे पता चलती है कि वो लोग पहले तो जो है यहाँ पे सिर्फ माजिन बू किडनैप करने के लिए आए थे, लेकिन जैसे जो गोकू और वेजिटा यहाँ पे आते वो लोग जो उसे भी किडनैप कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, ये जो किसी को तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं तुम्हें जो आगे बता दूंगा, तो तुम्हें जब आगे देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और इसके बाद फिर जो है सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है गैलेक्टिक पेट्रोल के जो HQ पर, जो कि एकदम नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह दिख रहा था। और यहाँ पे हमें फिर जैको दिखाया जाता है, जो कि गोकू और वेजिटा से आके मिलता है। और जिन लोगों ने जो है गोकू वेजिटा और माजिन बू किडनैप किया था, हमें बाद में पता चलता है कि वो लोग जो गैलेक्टिक पेट्रोल के टॉप ऑफिसर थे जिन। और फिर हमें जो है उस ऑफिसर का नाम बताया जाता है जिसका नाम मेरस था, और उसी ने जो है गोकू वेजिटा और बू को जो है यहाँ पे लेकर आया था। तो और गोकू और वेजिटा जब ये सवाल करते हैं कि आखिर जो है गैलेक्टिक पेट्रोल बू के पीछे क्यों पड़ी हुई है, तब जो हमें ये चीज बताई जाती है कि एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल जो कि गैलेक्टिक पेट्रोल के प्रिजन से भाग चुका है, उसे हराने के लिए जो है उन्हें एक सर्टेन इंडिविजुअल की जरूरत है, जिसे माजिन बू ने बहुत समय पहले जो है निगल लिया था। और वो जो है ग्रेट ग्रैंड लॉर्ड यानी कि एल्डर सुप्रीम का है, जो कि 10 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करते थे। और इसके बाद फिर जो हमें पूरी यहाँ पे बैकग्राउंड में स्टोरी बताई जाती है, जिसके लिए जो हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया था, जिसके अंदर हमें 10 मिलियन साल पुराने समय का यहाँ पे टाइम दिखाया था, जिसके अंदर में हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे जो बहुत सारे मीटियोराइट्स जो है गिर रहे होते हैं। और ये जो जगह है वो सुप्रीम काय के प्लेनेट जैसा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अब ये जगह कौन सी यहाँ पे क्लियर नहीं है। और यहाँ बहुत सारे मीटियोर गिरे होते हैं और ग्रेट ग्रैंड लॉर्ड जो है उन सभी मीटियोर्स को रोक रहे होते हैं, और वो वहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तभी जो है हम यहाँ पे एक पर्सन को देखते हैं जो कि जो है उन पर मीटियोराइट्स की बारिश कर रहा होता है, और वो जो है एक मैजिक यूज करता है, जिसकी वजह से एक प्लेनेट के जितने भी लाइफ फोर्स वो उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। हम यहाँ पे
देखते हैं कि जितने भी प्लेनेट की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक स्पेयर में कन्वर्ट करता है, फिर वो स्पेयर को खा लेता है और फिर हमें पता चलता है एनिमी का नाम। और वो जो है एक प्लेनेट ईटर था जिसके पास में पावर थी कि वो किसी भी प्लेनेट की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकता है, किसी भी लाइफ फॉर्म को अब्जॉर्ब करके जो अपनी पावर को बढ़ा सकता है। उसका नाम मोरो था। और जैसे ही जो है सुप्रीम काइस जो है इस चीज को देखते हैं वो जो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और ये चीज पीछे से जो है गैलेक्टिक पेट्रोल के लोग भी जो देख रहे होते हैं और वो लोग जो है वो उस मोरो से फाइट करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो जो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो जो मोरो को हैंडल कर सके। इसलिए वो जो सारी चीजें यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड लॉर्ड पे छोड़ देते हैं। और ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड के पास में जो एक ऐसी टेक्निक थी जिसकी मदद से वो किसी का भी मैजिक जो स्टील कर सकते थे। और ये टेक्निक उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग के बाद अपने से खुद से डेवलप की थी। और के बाद फिर हम देखते हैं मोरो को जो कि ग्रेट ग्रैंड लॉर्ड के पास आ जाता है। और इसके बाद फिर ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड जो है यहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और एक बीम को शूट करते हैं जिसकी वजह से मोरो का जितना भी मैजिक होता है वो स्टील कर लेते हैं। इसी वजह से मोरो जो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। इस पावर का इस्तेमाल करने की वजह से ग्रेट ग्रैंड लॉर्ड भी जो है बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं और वो जो है अपनी लगभग सारी पावर्स को जो यहाँ पे खो देते हैं। लेकिन के बाद फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि गैलेक्टिक पेट्रोल के लोग आते हैं और मोरो को वहां से पकड़ के ले जाते हैं। हालांकि जो है यहाँ पे एक ट्विस्ट ये आता है कि मोरो को जो यहाँ पे डेथ सेंटेंस दिया जाता है, लेकिन मोरो इतना ज्यादा पावरफुल था अपनी पावर्स को लूज करने के बाद भी उसे मारना ही पॉसिबल नहीं था। खैर इसे कहते हैं भाई ऑरा, वो भी एक विलन का ऑरा। इसी वजह से जो है मोरो को यहाँ पे ले जाके इसी वजह से मोरो को जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाती है। लेकिन रिसेंटली जो है मोरो अपने कुछ पावर्स को गेन कर लेता है। इसकी वजह से वो जो गैलेक्टिक रीजन से जो है भाग जाता है और अगर वो भाग चुका है तो उसे रोकने का यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं। इसी वजह से जो है वो लोग बू के पीछे पड़े हुए ताकि वो जो है ग्रेट ग्रैंड लॉर्ड को यहाँ पे वापस से जगा सके और वो उसकी पावर की मदद से मोरो को फिर से सील कर सके। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे बू जो है बहुत ही गहरी नींद में सो रहा होता है और वो जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा होता। लोग उसे जगाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन यहाँ पे देख सकते हो नींद के अंदर में बू यहाँ पे कितना तबाही मचा रहा होता है। इसी वजह से जो है यहाँ पे उन्हें जो है कुछ और सॉल्यूशन करना था। इसके चक्कर में जो गोकू अपनी टांग बीच में अड़ाता है क्योंकि उसे जो स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करने का जो है बहुत ज्यादा शौक है और इसी वजह से वो जो मोरो से भी फाइट करना चाहता था। और वो जो है कहता है कि वो जो है मोरो को पकड़ने में उसकी मदद करेगा। और इसके लिए जो है गैलेक्टिक पेट्रोल के लोग जो गोकू और वेजिटा को टेम्पररी रूप से जो है यहाँ पे गैलेक्टिक पेट्रोल का पार्ट बना लेते हैं। और इसके लिए वो लोग जो है गैलेक्टिक किंग से गोकू और वेजिटा को मिलवाने के लिए ले जाते हैं। अब तुम्हें याद नहीं गैलेक्टिक किंग यहाँ पे कौन है, तो हाँ ये वही ऑक्टोपस सा बंदा है जो कि तुम्हें याद ही होगा। पावर ऑफ टूर्नामेंट के ठीक पहले जो यूनिवर्स 6 और 7 की यहाँ पे बैटल हुई थी उसी के अंदर में हमें ये दिखाया गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना अजीब सा क्रीचर इसे जो यहाँ पे गैलेक्टिक किंग क्यों बनाया गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है गोकू और वेजिटा पे जो कि गैलेक्टिक पेट्रोल की यूनिफॉर्म पहनना नहीं चाहते थे, इसलिए गैलेक्टिक पेट्रोल का जो लोगो उनके ड्रेस पर बना दिया जाता है और वो लोग जो है गैलेक्टिक पेट्रोल को कुछ समय के लिए ज्वाइन कर लेते टेम्पररी रूप से ताकि वो जो मोरो को पकड़ सके। इसके बाद फिर वो लोग जो है मोरो को ढूंढने की कोशिश करते हैं और जैको जो है गोकू को एक अंदाजा दे देता है कि वो जो किस डायरेक्शन की ओर में है। तो गोकू जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करके जो है मोरो की एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करता है और जैसे ही जो है वो मोरो की एनर्जी को सेंस करता है मोरो को पता चल जाता है कोई जो उसकी एनर्जी को सेंस कर। और ये देखकर गोकू जो बहुत ज्यादा शॉक्ड भी हो जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं वेजिटा को जो कि गोकू से पूछ रहा होता है कि आखिर उसके साथ में हुआ क्या है और वो जो खुद मोरो की एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू जो उसे मना कर देता है क्योंकि जैसे तुम्हें पता हो कि मोरो की जो एबिलिटी है वो किसी भी प्लेनेट या फिर उसकी जो किसी भी पर्सन की लाइफ एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ा सकता है। इसी वजह से जो है गोकू उसकी प्रेजेंस को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करता है जैसे कि बहुत सारे लोग जो है दर्द में चिल्ला रहे हो। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि मोरो जो बहुत सारे प्लैनेट्स को अब्जॉर्ब कर चुका था बहुत पहले ही, तो उन सभी की जो स्क्रीम्स और पेन था उसके बारे में जो गोकू यहाँ पे फील कर पा रहा था उस चीज को। और गोकू उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है, लेकिन मोरो जो एक ऐसी जगह पे जा रहा होता है जहाँ पे जो कोई भी लाइफ एनर्जी या फिर कुछ ऐसा भी सीन नहीं था। लेकिन गोकू समझ जाता है कि मोरो जो आखिर किस तरफ की ओर जा रहा है। फिर जो है गोकू ये बताता है कि आखिर मोरो जा कहाँ पे रहा है, क्योंकि जिस जगह पे मोरो जा रहा होता है वहाँ पे नेमेकियंस का प्लेनेट था जो कि न्यू प्लेनेट जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। वो लोकेशन की ओर जो है वो जा रहा होता है। मोरो जो है अपनी पावर की वजह से जो उस चीज को सेंस कर पा रहे थे इसलिए उधर की ओर जाता है। और उसके पीछे का रीजन ये था कि मोरो जो है यहाँ पे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करना चाहता था और इसी वजह से जो है वो वहाँ पे जाता है ताकि जो है मोरो ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर सके और वो अपनी पावर को जो है रिस्टोर कर सके। और जैसे ही ये बात गोकू और वेजिटा और बाकी सारे लोगों को पता चलती है वो लोग जो परेशान हो जाते हैं इस चीज के बारे में। और इसके बाद फिर सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है मोरो की तरफ जो कि यहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है प्लेनेट नामेक की तरफ ताकि वो जो है वहाँ पे जाकर ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर सके। और इसके बाद फिर जो है सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है गोकू वेजिटा और गैलेक्टिक पेट्रोल के लोगों पर जो कि तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करते ताकि वो लोग जब प्लेनेट नामेक पे जाके जो मोरो को पकड़ सके। लेकिन वहाँ के डिस्टेंस इतने ज्यादा थे कि वो लोग जो टाइम पर पहुंच नहीं पाते। तो गोकू जो वेजिटा को अपने साथ में लेकर जो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करता है और वो प्लेनेट नामेक पे पहुंच जाता है जहाँ पे बहुत सारे नामेकियन जो गोकू और वेजिटा को पहचान लेते हैं। लेकिन गोकू जो है पहले उन सभी लोगों को वार्न कर देता है कि एक मोरो नाम का पर्सन जो है ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करने के लिए
लिए आ रहा है, इसी वजह से जो है उन लोगों को ड्रैगन बॉल लेकर यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। इसके बाद फिर गोकू और वेजिटा के वार्न करने की वजह से सारे नामेकियंस जो है वहां से ड्रैगन बॉल को लेकर जो एक सेफ जगह पे चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं मोरो की एंट्री होती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे माहौल जो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा इंटेंस बन जाता है। और फिर हम देखते हैं मोरो को जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक नामेकियन किड को जो है अपने पास ले आता है, और वो जो उसकी लाइफ फोर्स को ऑब्जॉर्ब करने वाला था, लेकिन वेजिटा यहाँ पे आता है और वो तुरंत जो है उसे रोक लेता है। और इसके बाद फिर वेजिटा जो गोकू को इधर बोलता है कि वो जो उसकी फाइट में इंटरफेयर ना करे, वो जो अकेले मोरो को हराएगा। और इसके बाद फिर जो है वेजिटा और मोरो की फाइट जो स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे वेजिटा अपने सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म होता है और वो जो मोरो पे अटैक करने लगता है। लेकिन मोरो भी जो कम नहीं था, वो जो वेजिटा के अटैक से बहुत इजीली जो डॉज कर ले रहा था। और जैसे ही जो है यहाँ पे वेजिटा और मोरो की फाइट जो स्टार्ट होती है, वेजिटा के सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी जो है मोरो उस पर भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि वेजिटा जो है बहुत मुश्किल से जो है मोरो पे अटैक लैंड कर पा रहा होता है। मोरो जो है वेजिटा के सुपर साइयन के साथ जो खेल रहा होता है, और जब मोरो जब बहुत ज्यादा वेजिटा को डोमिनेट कर लेता है, तब जो है वेजिटा अपने सुपर साइयन गॉड वाले फॉर्म के अंदर में आता है और वो जो है मोरो को यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे डैमेज करता है, डोमिनेट करने लगता है। वेजिटा जो है अपने सुपर साइयन गॉड में आने के बाद जो है मोरो को यहाँ पे बहुत इजीली जो है उसके अटैक्स को डॉज कर पा रहा था, तो उसे जो ऐसा लगने लगता है कि अब जो वो मोरो को हरा देगा। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है मेरस जो है मोरो की पावर से बहुत ज्यादा अवेयर था, और वो जो उससे बताता है कि आखिर जो है मोरो की रियल पावर्स क्या है। तो मोरो जो है सिर्फ किसी भी लाइफ फॉर्म को ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकता, बल्कि जो है वो किसी भी लाइफ फॉर्म या फिर प्लेनेट की जो पावर है उसका इस्तेमाल करके जो डायरेक्ट अटैक के लिए उसे जो यूज कर सकता है। इस एनर्जी की वजह से वो जो है अटैक, डिफेंस या कुछ भी जो है उसी को कर सकता है। और ठीक जो है मोरो यही चीज का इस्तेमाल करता है अपने प्रिजन ब्रेक के अंदर में, और वही टेक्निक जो वो वेजिटा के सामने भी यूज करने वाला था, और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है, जहाँ पे वो ग्राउंड से बहुत पावरफुल वेव्स को जो है यहाँ पे वेजिटा की ओर थ्रो करता है। इसकी वजह से वेजिटा को बहुत ज्यादा डैमेज होता है और वो बहुत हेवी हिट ले लेता है। वेजिटा इसी से बचने के लिए हवा में तो जाता है, लेकिन मोरो उसका पीछा हवा में भी नहीं छोड़ता, और वो जो उस पर लगातार अटैक किया जा रहा होता है। वेजिटा ये बोलता है कि मोरो जो है ये इसे लगातार यूज नहीं करता, उसे कोई ना कोई तो लिमिट होगी, लेकिन मोरो ये बताता है कि इस अटैक की जो है कोई भी लिमिट नहीं है। ये अटैक तब तक चलेगा जब तक जो है किसी भी प्लेनेट के अंदर लाइफ फोर्स रहेगी, और अगर वो जो है इस अटैक को नहीं खत्म कर पाता है, और अगर ये अटैक ज्यादा देर तक चलता है, तो किसी प्लेनेट तक को जो है डिस्ट्रॉय कर सकता था। और इसके बाद फिर हम देखते हैं वेजिटा को जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था उस चीज को लेकर में। उस फाइट में जो है वेजिटा बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्राई करता है ताकि वो जो मोरो को ओवर पावर कर सके, लेकिन जब कुछ ज्यादा ही जो है यहाँ पे मोरो ओवर पावर करने लगता है वेजिटा को, तो वेजिटा जो है अपने सुपर साइयन गॉड से जो सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इस फॉर्म के अंदर में वेजिटा जो है मोरो के अटैक्स को बहुत एफर्टलेसली डॉज कर पा रहा होता है, और उसकी जो पावर जिसकी वजह से वो जो है ग्राउंड से अटैक्स को जो यहाँ पे समन कर रहा था, वो उसका भी बहुत अच्छे से काउंटर कर लेता है, और वो मोरो को जो है एक हिट के अंदर बहुत दूर भेज देता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं मोरो को जो कि अपनी पावर्स का यूज करता है और प्लैनेट नामिक और उसके आसपास जितने भी लाइफ फोर्सेस होते हैं उसको जो है वो अब्सॉर्ब करने लगता है। शुरू में गोकू और वेजिटा को लग रहा था कि वो जो इस एनर्जी का इस्तेमाल करके जो अटैक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि जो है मोरो उस अटैक को अब्सॉर्ब करके जो अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। तो इस पर जो वेजिटा कहता है कि भले ही मोरो कितना भी ज्यादा पावरफुल हो जाए, वो जो सुपर साइयन ब्लू की पावर के सामने टिक नहीं पाएगा, वो जो है उसका कोई भी सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे मोरो कुछ ऐसी चीजें बताता है कि जिसे सुनकर जो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वेजिटा जो है वापस से ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। और फिर हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि मोरो चाहे तो किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर से भी जो लाइफ फोर्स को धीरे धीरे ड्रेन कर सकता है। ये बैटल जितनी ज्यादा लंबी पड़ चलेगी, मोरो उतना ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों में से कोई भी जो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा होता, और इसी चीज का फायदा उठाकर जो है मोरो गोकू और वेजिटा को बहुत बुरी तरीके से मारता है, और इतना ज्यादा बुरी तरीके से मारता है कि गोकू और वेजिटा को वहां से रिट्रीट करना पड़ता है। और रिट्रीट करने के लिए गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज तो करता है, लेकिन इनफ की ना होने की वजह से जो है गोकू अपने ट्रांसमिशन के अंदर फेल हो जाता है। और फिर हम देखते हैं मोरो को जो कि गोकू और वेजिटा को जो है पकड़ लेता है, और वो जो उन दोनों की लाइफ फोर्स को जो है अब्सॉर्ब करता है, जिसकी वजह से मोरो जो है अपने पुराने फॉर्म में वापस आने लगता है, और गोकू और वेजिटा जो वहां पे बेहोश हो जाते हैं। और ये देखकर जो है मोरो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर गोकू और वेजिटा के पास कितनी ज्यादा पावर है, और उससे जो है अब्सॉर्ब करने की वजह से मोरो की पावर से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद फिर जो है सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है कुछ समय के बाद का, जहाँ पे हमें जो है गोकू और वेजिटा को दिखाया था, जो कि जो एक जगह पे बेहोश पड़े हुए होते हैं, और वो जो नामेकियन जो पहले वहां से भाग गए थे, वो लोग जो है गोकू और वेजिटा को जो है यहाँ पे हील कर रहे थे, ताकि वो लोग जो है यहाँ पे अपनी कॉन्शियसनेस को गेन कर सके। बाद में जो है उन लोगों को ये पता चलता है कि आखिर जो है मोरो से फाइट करने के बाद वो 3 दिन से जो है लगातार बेहोश थे, और ये सुन के गोकू और वेजिटा दोनों जो है शॉक्ड हो जाते हैं। जो गोकू और वेजिटा को यहाँ पे होश आता है, बाद में जो है यहाँ पे हमें मोरो का जो है रियल प्लान बताया जाता है कि आखिर मोरो जो है ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल क्यों करना चाहता है, ताकि जो है मोरो अपनी ओरिजिनल पावर को जो है यहाँ पे रिगेन कर सके, और इसी वजह से जो वो ड्रैगन बॉल्स को भी
कलेक्ट कर रहा है। और जब जैसे कि तुम्हें याद होगा कि गोकू और वेजिटा 3 दिनों से बेहोश है, तो इस समय के दौरान में जो है मोरो अपने ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट भी कर लेता है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि मोरो जो है ड्रैगन बॉल्स की एनर्जी को सेंस कर पाता है, और इसी वजह से जो है वो ड्रैगन बॉल को बहुत जल्दी ही ढूंढ लेगा। गोकू और वेजिटा जो है मोरो से फाइट तो करना चाहते थे, लेकिन उसकी पावर से आगे वो मजबूर हो गए थे कि आखिर वो जो कैसे मोरो से फाइट करेंगे। वहीं पे हमें जो दूसरी तरफ में मोरो दिखाया जाता है, जो कि ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करने के लिए नामेकिन्स के विलेज के अंदर में चला जाता है, और वो जो बाकी सारे लोगों को जो मारने लगता है। और यहाँ पे हमें जो है ये दिखाया था कि जो नामेकिन वॉरियर्स थे वो जो है एक टेक्निक का यूज करके जो खुद को फ्यूज कर लेते हैं, और वो जो है मोरो से फाइट करने के लिए जाते हैं। लेकिन मोरो जो है इतना पावरफुल हो चुका था उस समय तक कि वो बिना देखे ही जो है उस फ्यूजन को भी जो यहाँ पे हरा देता है नामेकिन्स के। और इसके बाद फिर जो कोई उपाय नहीं दिख रहा था। और यहीं पे जो है आज की इस वीडियो का पार्ट 1 जो मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। अब इसके आगे जितना भी चीजें होंगी वो जो मैं तुम्हें पार्ट 2 के अंदर मैं यहाँ पे डिटेल में कवर करूंगा। तब तक के लिए गाइस जुड़े रहना इस वीडियो के साथ, ताकि तुम जो है इस वीडियो को जो सबसे पहले देख सको। और अगर तुम्हें वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो तो जरूर पसंद आई ही होगी, तो इसलिए जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फिलहाल गाइस आज के लिए बस इतना ही।